जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की मैथ पढ़ेंगे। जो क्या है, वर्गमूल निकालना। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल निकालना आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा कक्षा 8 में दिया गया है। तो वर्गमूल निकालने में क्या है कि आज हम 2b पढ़ेंगे वर्गमूल में, जो हमारी क्या है, एक्सरसाइज 2b है। कल हमने 2a पढ़ा था वर्गमूल निकालना। आज हम 2b पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो, जैसे हम इसे गुणनखंड विधि से, दो विधि से कर सकते हैं। कैसे? ये अगर हम इसे 60 में करें तो ये क्या है, जो 4 होता है, पीछे की दो संख्याएं लेंगे। क्या करेंगे? दो संख्याएं लेंगे और उसे देखेंगे। क्या करेंगे? जो 4 है वो किसके किसके उसमें आता है। कल हमने स्क्वायर बताया था कि किसके, जो 4 होता है वो तो या तो 8 के स्क्वायर के अंक में इकाई अंक 4 होता है, या 2 के स्क्वायर में। तो क्या करेंगे, इसके दो खंड होते हैं 4 के, या तो वो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का होगा। ये हुआ। फिर इसके दो अंक आगे के लिए, दो अंक पीछे के बाद फिर जितने अंक होंगे 2 या 3 उसको ले लिए। इसको जब देखो 77, 77 किसके स्क्वायर के आसपास है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। 81 से कम है तो हम क्या करेंगे, 8 ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 8 ले लेंगे। यहाँ पे क्या आया, 8। 8 देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो 44 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या आ जाएगा, 88 हमारा आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम ऐसे निकाल के आपको दिखा सकते हैं कि 88 आएगा। कैसे? जैसे 7744। देखो 2 से काटेंगे इसे, 2 3 जा 6, फिर कितना होगा 17, 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से हम निकालेंगे 1 बार में जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा, 3 6, फिर इसे हम फिर 2 से निकालेंगे तो कितना, 9 बार में, फिर 6 बार में, फिर 8 बार में, फिर से 2 से निकालेंगे तो 4 8 4, फिर देखो फिर 2 से कट रहा है, 2 4 2, फिर 2 से निकालेंगे 1 2 1, फिर ये 11 का स्क्वायर होता है तो 11 से काटेंगे एक बार में। तो देखो इसमें कितने जोड़े, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा और एक ये, तो कितना, 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गेर दुनाई 22, 22 दुनाई 44, दुनाई 88। कितना आया, 88 हमारा आंसर आ गया। तो कैसे, अगर हम देखो 8 और 2 का गुणा कर दें 16 आ जाएगा। 16 से ये ज़्यादा है, अगर कम होता तो हम 2 ले लेते, अगर ज़्यादा है तो 88 ले लिए। हम किसी भी तरह कर सकते हैं, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ये किसका वर्ग हो जाएगा, 88। इसमें 88 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर देखो दूसरा, दूसरा हम कैसे करेंगे, दूसरा भी हम इसी तरह कर सकते हैं। देखो ये 64 है ना, 64 या तो किसका स्क्वायर होता है, या तो 4 किसके उसमें आता है, जैसे इसमें 2 और 8 में आ रहा था, इसी तरह 64 जो है वो या तो 2 के उसमें आएगा या तो 8 के उसमें आएगा 64 में। फिर देखो 116, 116 किसका स्क्वायर होता है, ये किसी का। देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 11 का करेंगे तो 121, 121 से कम है ना, हम 10 का स्क्वायर ले लें। कितना, 10 का स्क्वायर ले लें। तो यहाँ से 102, देखो 10 गुणे 8 कर लें। क्या करें, 10 गुणे 8, 10 अठे 80, 80 से ये ज़्यादा है तो बड़ी वाली संख्या, अगर 80 से ये छोटा होता तो छोटी वाली संख्या। तो हमारा क्या आ जाएगा, 108 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर देखो, फिर इसी तरह तीसरा नंबर, तीसरा नंबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम 49 गुणे 100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और ये 10 का। तो 7 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70, 70 70 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको, इसको देखो 89, 89, 9 किसके स्क्वायर में आता है, 9 किस संख्या का स्क्वायर करें कि 9 आ जाए। कोई ऐसी संख्या बताओ जो किसका स्क्वायर करें कि किसके किस संख्या के लास्ट में 9 आता है। किस संख्या का स्क्वायर करें कि 9 आ जाएगा, कोई ऐसी संख्या है। देखो 7, 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें, दो संख्या पीछे के ले लो, 7 का 9 किसके उसमें आता है, या तो 3 के उसमें या तो 9 के उसमें।
जब 9 या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। फिर देखो आगे की ये संख्या लेंगे, ये किसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होगा, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, 441 से कम है 21 का। अगर 22 का स्क्वायर कर देंगे तो 484 हो जाएगा, लेकिन 484 से कम है तो हम किसका लेंगे, 21 का स्क्वायर ले लेंगे। किसका, 21 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर देखो 21 गुणे 7, 7 का नाम 7, 7 दुनाई 14, 147, 147 से बड़ा है तो हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। कौन सी, बड़ी वाली। ये जो संख्या है इन दोनों को गुणा कर दे, अगर ये इससे बड़ी है, इसका गुणा करने पर ये बड़ी आ रही है तो बड़ी संख्या, अगर इससे इसका गुणा करने के बाद ये जो संख्या है इससे छोटी आ जाएगी तो ये वाली संख्या। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 217। 217 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, जैसे 11 664 कर रहा था, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखो 2 से करेंगे 5 8 3 2, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 9 2 6, फिर ऐसे हुआ। फिर इसके बाद फिर 2 से काटेंगे 2 2 इकन्नम 2 2 चौको 8 2 छंग 12 2 तिहाई 6, ये हुआ। फिर इसके बाद फिर इसको काटेंगे, किसे 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। देखो 3 से नहीं कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 11 से भी नहीं कट रहा है, तो कहीं गलत हो रहा है क्या। 6 5 5 दुनाई 10 8 दुनाई 16 3 2, ये सही है। फिर इसे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 18 9 आएगा, अच्छा यहाँ पे 1 आएगा, 2 एक अंदर 2 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 1 4 5 5 और ये 8, ये आएगा। फिर देखो 2 से करेंगे 7 दुनाई 14 2 दूना 4 दुनाई 18, ये आएगा। 729 को अब काटेंगे, साइज 729, जब इसे काटेंगे तो कितने से आएगा, 9 से काट दें, 9 9 8 72 9 81, 9 का 9, फिर 9 से काटेंगे 1, ये आ गया। इसे हम 3 3 से काट सकते हैं, 2 बार 3 2 बार 3 2 बार 3, तो 1 2 3 3 2 आ जाएंगे और 1 2 2 2 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, इसका गुणा कर दोगे आ जाएगा 3 3 को 9 9 9 दिया 27 गुणे 2 2 9 4 7 28 2 4 2 8 9 10, ये आ गया। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ऐसे भी हम कर सकते हैं। फिर देखो हमारा दूसरा नंबर कह रहा है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। क्या कह रहा है, अब देखो इसमें कह ही रहा है, क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। 625 625 1200 625 1296, पहला नंबर। तो हम इसे 625 किसका वर्ग होता है, ये होता है 25 का। 1296 इसको चलो हम करके दिखा देते हैं। 625 करके निकालेंगे, देखो 5 इकन्नम 5 5 दुनाई 10 5 25, 5 से निकालेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1, 2 2 के इसमें पेयर बनाए जाते हैं, 5 इसमें से लोगे 5 इसमें से लोगे, कितना आ जाएगा 25। फिर हम क्या निकालेंगे 1296 1296 का जब निकालेंगे हम तो किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 2 चौको 8 2 8 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6 2 दूना 4, फिर 2 से 1 6 2, फिर 2 से काटेंगे 8 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो 3 का 1 जोड़ा ये 1 ये 1 ये 1 कितना
दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन, कितना आ जाएगा? तीन तीन को नौ, नौ दून 18, 18 दूने 36, किसका आ जाएगा? 36, 36 का आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम देखेंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? 529। क्या कह रहा है दूसरा? 529 बटे 529 बटे 196, कितना? 196। ये जो 196 है ये 14 का स्क्वायर होता है। 20 तक स्क्वायर याद कर लोगे तो तुरंत याद है। 14 का स्क्वायर होता है। 196 का हम अगर निकालेंगे 196 तो कितना? देखो 14 से काट दें, 14 एक अन्नम 14, 14 चौक 56, फिर 14 से कट जाएगा एक बार में डायरेक्ट। तो 14 का गुणा 14 में करो, कितना आ जाएगा? 196। अब 529, ये जो 529 होता है ये किसका होता है? 529, 529 23 का स्क्वायर होता है। किसका? 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 23। तो कितना आ जाएगा हमारा? 529 बटे 196 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 23 बटे 14, कितना हो जाएगा? 23 बटे 14। फिर देखो अगला दिया गया, क्या दिया गया है? अगला जो दिया गया है कौन सा? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? 4 सही 29 बटे 49, 4 सही 29 बटे 49। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? और इसे 50 मान लो, 50 चौको 200, 200 में 4 हटाओगे 196, 196 में फिर क्या करोगे? 29 जोड़ दो, 9 6 15, 9 तो 12, कितना आ जाएगा? 225, कितना आ जाएगा? 225, 225 बटे 49, तो कितना आ जाएगा? 225 बटे 49, 49 कितना होता है? 7 का वर्ग होता है। जब 49 का निकालेंगे तो 7 एक अन्नम 7 सता 49, 7 एक अन्नम 7, 225, 225 का जब हम निकालेंगे 3 से निकालेंगे, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 25 आ जाएगा, फिर 5 से 5 आ जाएगा, फिर 5 से 1, ये किसका हो जाएगा? 15 का। किसका हो जाएगा? 15 का। देखो 5 और 3, एक 5 और एक 3 ले लेंगे, गुणा कर देंगे, 5 3 15। फिर देखो इसके बाद दूसरा हमारा चौथा नंबर जो है वो क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहा है 23 सही 26 बटे 121। इसे हम क्या करेंगे? पहले इसको हम संख्या निकाल लेंगे। देखो 121 में हम 23 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6, 3 एक अन्नम 3, फिर 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 3 8 4 3 7 2 11। अब इसे हम क्या करें? 26 ऐड कर दें। 26 जब ऐड करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 8 2 10 8, तो कितना आया? 2809 बटे 121, कितना आ जाएगा? 2809 बटे 121, 2809 बटे 121। 121 तो 11 का होता है। हमें छोटी संख्या तो पता होती है, 20 तक हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो हम देख कर ही कर लेंगे। ये जो 121 होता है ये 11 का होता है। अब देखो इसमें हमें पता करना है 2809 ये किसका होता है? देखो पीछे की दो संख्या लेंगे तो कितना आ जाएगा? एक में किसका? 3 में या 3 आ जाएगा या 7 आ जाएगा, तो हम दो संख्या ले लेंगे। फिर देखो 5 का 5 ले लेंगे, क्या करेंगे? 5 ले लेंगे तो किसका जब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा ये वाला? 53, कितना आ जाएगा? 53 5 3। देखो इसका जब 2809 का निकालेंगे, 9 के 2 खंड आएंगे, 1 3 1 7। देखो इसका जब स्क्वायर करेंगे 1 5 आ जाएगा, या तो 57 होगा या तो 53 होगा। तो क्या करेंगे? देखो इसका 5 गुणे 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 35। 35 से ये छोटी है तो कौन सी संख्या ले लेंगे? छोटी संख्या। तो हमारा क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा, क्योंकि 53 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसका जब 2 बार गुणा करेंगे
जैसे ये हम 28 का वर्गमूल निकाले गुणनखंड में से 2809, तो क्या करेंगे 53 से हम इसे भाग देंगे तो 53 बार जाएगा, फिर 53 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे ये हुआ। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे पांचवा नंबर, क्या है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर हमारा क्या दिया, इसके अगर हम बटे वैसे लिखना चाहें, जैसे ये हमारा था ऐसे पूछ रहा है, ये वाले को अगर ऐसे लिखना चाहे तो कैसे करेंगे, देखो 7 दुनाई 14, 2 सही 1/7, इसका करेगा 44, 4/9 सही 11, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो पांचवा नंबर, पांचवा नंबर कह रहा है 75, 75 सही 46/49, कितना 49। तो क्या करेंगे, इसका पहले गुणा कर लें, क्या करेंगे इसका पहले गुणा कर लें, कितने बार 75 बार। 75 बार जब इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे 75 गुणे 50, सीधा सीधा 50 मान लें, 0 पन 50 25, 7 पना 35 2 37। अब इसमें से हम क्या कर दें 75 घटा दें, क्या कर दें 75 घटा दें, 75 में हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 15 में से अब गया 8, 6 3, कितना आया 36 85, कितना आया 36 85, इसका 46 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 8 4 12 1 13, 7 37 31, कितना आ जाएगा 37 31/49। ये 49 किसका हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 49 किसका होगा, 49 हमारा दिख रहा है किसका किसका 7 का। और ये जो ये संख्या किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी देखो देखो इसमें दिया गया 37 और 31, एक किसकी उसमें आता है या तो 9 का या तो 1 में, ये 37 किसका है ये 6 का है, क्या है 6 का है। जब 6 का गुणा 9 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे 61, हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 61 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम 7 से भाग दे देंगे, 7 8 56, 7 8 56, 56 5 61, 61/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारे वर्गमूल है। फिर इसके बाद आगे फिर आगे हमें सवाल कर रहे हैं, कह रहा है क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, एक बाग में आम के पेड़ 2304 मतलब 2304 पेड़ हैं एक आम के बाग में, क्या कह रहा है एक आम के बाग में 2304 क्या है पेड़ हैं। फिर देखो उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे जितनी की बाग में पंक्तियां, जितने की बाग में पंक्तियां, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। चलो ये वाला हो गया होगा वर्गमूल ऊपर वाला। देखो तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक बाग में आम के एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, क्या है 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। क्या कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, जितने की बाग में पंक्तियां, क्या है बाग में पंक्तियां, ठीक पंक्तियां हैं। ठीक क्या कह रहा है बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, क्या है पंक्तियां हैं। फिर देखो 2304 का हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, क्या करेंगे 2304 का निकालेंगे। देखो 2304 देखो 2 से काटे 2 का 9 2 का 9 2 5 10 2, फिर 2 से काटेंगे 5 7 6,
फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 1 4 4, 2 से काटेंगे 72। फिर देखो ये वाला हो गया होगा, तीसरा नंबर कितना आया 72। 72 को फिर हम काटेंगे, आएगा 36। फिर 2 से काटेंगे, आएगा 18। फिर 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1। तो 1 2 3 4 5। तो देखो 2304 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। एक एक जोड़े से एक संख्या लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 1 2 3 4 3। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दून 48। तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 48 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा नंबर हम सुना दे रहे हैं, इसका संख्या हम करवा देंगे। फिर देखो चौथा नंबर कह रहा है, एक सेना नायक ने अपनी टोलियां इस प्रकार विकसित की हैं। क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं, अपने उसमें लिख लेना, हम उसका हल करवा देंगे। देखो क्या कह रहा है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितनी की कुल टोलियां। उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 6561 क्या थे, सैनिक थे। इसका हमें क्या करना है, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे, इसका क्या करेंगे, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, किसका, 6561 का। तो हम क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, 65 और 61 किससे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 अठे 24, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 अठे 24, 3 एक 3, 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, तो 1 2 3 4। तो कितना आएगा, 6561 बराबर 1 2 3 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 81। कितना आएगा, 3 3 को 9, 3 3 को 9, 9 27, 27 3 को 81, 81 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारा पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, देखो पांचवा नंबर भी हम पढ़ के बता दे रहे हैं, उसको हल कराएंगे। देखो क्या कह रहा है पांचवा नंबर कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। क्या कह रहा है, उसे कुल जवान कितने हैं, कह रहा है कुल जवान है कितने, 8160, और शेष कितने रह जाते हैं, मतलब बच जाते हैं, मतलब पंक्ति में जवानों को खड़ा करने के बाद कितने बच जाते हैं, बचे जवान कितने, 60 जवान बच जाते हैं। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, 8100 जवान पंक्ति में लगे। कितने जवान लगे, 8100 जवान जब पंक्ति में लगते हैं तो 81, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 81 गुणे 100 लिख सकते हैं। जो ये लिखा गया वही तो लिखा गया है। 81 का किसका स्क्वायर होता है, 9 गुणे 9 होता है। 100 किसका होता है, 10 गुणे 10।
यही तो होता है। तो एक 9 इसमें से ले लो, एक 10 इसमें से लिख लो। कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 बराबर 90। 90 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 90 जवान। प्रत्येक उसमें कितने हैं, प्रत्येक उस पंक्ति में 90 जवान लगे हुए हैं, और जो 60 जवान हमारे क्या बच रहे थे, शेष बच रहे थे। फिर देखो हमारा छठा नंबर क्या कह रहा है, छठा नंबर कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी 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 से छोटी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए जिससे 1890 क्या कह रहा है, 1890 में गुणा करने पर 1890 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे, 1890 का हम वर्ग निकाल लें तो कितना, 2 9 5। फिर देखो 5 से निकालें, 5 3 से देखो, 3 3 तो 9, 3 एक अन्नम 3 बचे 15। फिर देखो 3 एक अन्नम 3, 3 बचे 15। फिर देखो फिर 3 से, 3 3 तो 9 और 3 बचे 15। फिर देखो कितने, 7 7, 5 से पहले 5 से निकालेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आया। तो अब कह रहा है इसमें कितने से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें क्या है, किसकी कमी है, इसमें देखो किस किस चीज़ की कमी हमें दिख रही है। देखो किसका जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। अगर एक 2 और लिख दे तो इसका जोड़ा बन जाएगा। एक 3 का गुणा करा दे तो इसका जोड़ा बन जाएगा। फिर एक 5 से जोड़ गुणा करा दे और एक 7 से गुणा करा दे। इतनी संख्याओं से हम गुणा करके, इतनी संख्याओं का इसमें गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कितना, 7 पना 35, 35 दुनाई 70, 70 और 3 210। क्या करें, 210 का गुणा कर दे तो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखो फिर अगला नंबर हमारा 7वां नंबर क्या कह रहा है, ये हो गया होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करेंगे, 9408 का वर्गमूल निकाल लेंगे 3 से, 2 से निकालेंगे 2 चौको 8, 2 7 14, 2 चौको 8, फिर 2 से निकालेंगे 2 3 5, फिर 2 से निकालेंगे 1 7 6, फिर 2 से निकालेंगे 5 दुनाई 10, 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16, फिर 2 से निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 नई 18, 2 चौको 8। फिर देखो इसके बाद आगे जब गुणा करेंगे, क्या करेंगे, आगे जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 27, फिर इसके बाद 7 से, इसमें क्या है, एक 3 की कमी है। अगर इसमें क्या कर दें, अगर
तीन से भाग दे तो वह पूर्ण क्या हो जाएगी, वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पूर्ण क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये रही हमारी आज की एक्सरसाइज 2B। कल हम इसके आगे 2C के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।